नवंबर 2021 से निकला हूँ। ये 150 किलो के लगेज को ढकेलते हुए पूरा गंगा जी के साथ साथ चलते हुए उत्तराखंड को पार किया, पूरे उत्तर प्रदेश को पार किया और बक्सर बलिया होते हुए आपके बिहार में अभी छपरा में एंटर हुआ हूँ। अब मैं नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं छपरा शहर में और हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने उत्तराखंड से एक पद यात्रा शुरू की है जो बंगाल के खाड़ी तक जाएंगे। और हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए अतुल कुमार चौकसे हैं जिन्होंने 4000 किलोमीटर की पद यात्रा शुरू की है। सबसे पहले स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। नमस्कार व्यूवर्स, मेरा नाम अतुल कुमार चौकसे है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। पेशे से मैं कंप्यूटर टीचर हूँ और साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। मेरे गेम को अल्ट्रा मैराथन बोलते हैं। उसके अंतर्गत मैंने 35 इंटरनेशनल इवेंट करे हैं, 71 नेशनल इवेंट करे हैं। मैंने सहारा रेगिस्तान की बात करें, चाहे थार रेगिस्तान की बात करें, चाहे हिमालय में सियाचिन से नुब्रा वैली की, इन सभी बंजर एरियो को मैंने अपने कदमों से पार किया है। फ़िलहाल मैं ये जर्नी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मैं गंगोत्री ग्लेशियर से 6 नवंबर 2021 से निकला हूँ। ये 150 किलो के लगेज को ढकेलते हुए पूरा गंगा जी के साथ साथ चलते हुए उत्तराखंड को पार किया, पूरे उत्तर प्रदेश को पार किया और बक्सर बलिया होते हुए आपके बिहार में अभी छपरा में एंटर हुआ हूँ। अब मैं अभी कुछ ही मिनटों में यहाँ से पटना के लिए रवाना होऊंगा। पटना के बाद भागलपुर और झारखंड और वेस्ट बंगाल को पार करते हुए गंगा सागर में अपनी यात्रा समाप्त करूँगा। ये यात्रा के मेरे 2 मूलभूत उद्देश्य हैं। एक तो हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा जी प्रदूषण मुक्त हो, तो उसके लिए मैं गांव-गांव जाता हूं, चौपाल बैठाता हूं, कुछ वैज्ञानिक परीक्षण भी करता हूं और साथ में मेरा एक एनजीओ है। दुनिया में आज 10 में से 4 व्यक्ति कहीं ना कहीं डिप्रेशन, निराशा में जीते हैं। लोग बोलते हैं हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। उन प्रॉब्लम के आड़ में या तो नशा करते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे लोगों को मैं संदेश और प्रेरित कर रहा हूँ कि लाइफ में कितनी भी गंभीर समस्या क्यों ना हो, अपनी कदर करो। तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है और हमारी प्रकृति, हमारी गंगा माँ की कदर करो। तो यही उद्देश्य लेके मैं ये 4000 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ। लोगों का कैसा रिस्पांस रहता है जब आप चौपाल करते हैं? जी। एक्चुअल में हम जिस क्षेत्र से आ रहे हैं, कई तो बड़े शहर भी रहते हैं और कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जो पूर्णतः शिक्षित नहीं है, तो उन लोग समझते हैं कि मैं कुछ सामान बेचने वाला हूँ। पर जब वो मेरी बात सुनते हैं तो उन लोग स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और मतलब बहुत सारा प्रेम देते हैं। और ख़ास तौर के मैं बच्चों से और युवाओं से बातचीत करता हूँ क्योंकि वही हमारे देश का भविष्य है। तो हर बातों को वो लोग समझते हैं और मुझे एक दिलासा भी देते हैं कि हाँ, आगे से हम अपने गाँव की गंगा को स्वच्छ रखेंगे। तो आप जब चले वहाँ से और यहाँ पहुँचे आपको लगभग 2 महीने हो गए। हाँ जी। और इतने दिनों का जो सफ़र है वो कैसा रहा रास्ते में और क्या क्या परेशानियाँ हुई? जी। एक्चुअल में मैं उत्तराखंड के जिस एरिया से आ रहा था वो हिमालय की लंबी लंबी पहाड़ी रेंज थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी वहाँ क्योंकि वो 50 किलोमीटर, ये अभी 160-170 लगेज हो गया इसका, तो इतना 50 किलोमीटर ढकेलते हुए जाना। और दूसरी बात, वहाँ घने जंगल है, तो बाघ का, तेंदुए का, मैं टेंट लगा के रहता हूँ जंगलों में, तो उनका खतरा रहता था और वहाँ ठंड बहुत थी। फिर उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी जंगल एरिया को पार किया हूँ, तो प्राकृतिक रूप से तकलीफ होती थी। और अभी आप जो ये टायर देख रहे हैं, अभी 2 घंटे पहले ही मेरा टायर यहाँ बलिया वाले रोड पे फट गया था। तो अब भी मैंने 2 घंटे पहले बदला है। करीब इसके 4 जोड़ टायर बदल चुके हैं, 2 जोड़ रिंग बदल चुके हैं, 4 बार इसका 2 बार ये साकअप टूट चुके हैं। तो इस तरह के तकलीफ आते रहते हैं। मेरे 3 जोड़ जूते घिस चुके हैं और अभी यहाँ तक की जर्नी हो गई है 2050 किलोमीटर के आसपास। खाने पीने का व्यवस्था, रहने का सब आपका इसी सब में सब इसी में। मेरा ये सिलेंडर एक छोटा सा रखा हुआ है, राशन वहाँ रखा हुआ है, टेंट है, बिस्तर है और यहाँ तक कि सांप ने भी काट दिया तो उसके लिए भी एंटीवेनम पंप लेके चल रहा हूँ। अच्छा। कि तुरंत काटा तो तुरंत जहर निकाल सकूँ। मतलब मेडिकल किट सब पूरी चीज़ें रखा हूँ मैंने जी। और आपने अभी बताया था कि मैं दुनिया का एकमात्र आदमी हूँ जो थार रेगिस्तान को मैंने पार किया है। उसका वो जर्नी मैंने किया था पिछले साल 2021 के 31 दिसंबर
को मतलब 2020 को इस इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से स्टार्ट किया था और मैंने कच्छ के पूरे नमक के रेगिस्तानों को पार किया था, फिर जैसलमेर के पूरे पीछे के रेत के टिब्बों को पार किया था। वहाँ पे भी यही उद्देश्य को लेके मैंने यात्रा करी थी। वहाँ लोग बोलते हैं ये भूतों का गांव है, तो 10,000 खंडरों के बीच में मैं अकेला सोया था और वहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाई कि कहाँ है भूत, चलो देखते हैं। वहाँ पे तो जर्नी बहुत मुश्किल थी क्योंकि 50-100 किलोमीटर तक पानी नहीं मिलता था, तो 20-30 लीटर पानी लेके जाना पड़ता था। रेत के टीलों को पार करना, मेरी उस जर्नी में 4 बार पैरों की चमड़ी बदल गई है। अच्छा। क्योंकि रेत पूरे पैरों को काट देती थी। कितने दिन में उस वो मैंने 52 डेज़ में 1600 किलोमीटर का रेगिस्तान पार किया था अकेले। उसके लिए कोई अवार्ड रिकॉर्ड आपको? एक्चुअल में मैंने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई किया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन, सभी में मेरा अप्रूव हो गया है। पर उन सब के लिए एक अमाउंट पे करना पड़ता है, जब मैं वो पे करूँगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा। सरकार के स्तर पे किस तरह से सहायता मिल रही है? देखिए, इससे पहले मैंने समाज के लिए बहुत काम किया, पर सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रुख नहीं है। इस जर्नी के लिए भी मैंने कई बार उनको मेल भी लिखा, पर कोई कुछ नहीं आया। पर एक नॉर्मल व्यक्ति मेरे को मदद करता है। जैसे भी मैं यहाँ बैठा था, भाई साहब ने बोले जूस पी लो, मैंने जूस पी लिया। ऐसे कई लोग बोलते खाना खा लो, तो एक नॉर्मल व्यक्ति मेरी मदद करता है। अभी टायर फट गया था, एक व्यक्ति मुझे ऑनलाइन देख रहा था, उन्हें टायर रिपेयरिंग का पैसा भेज दिया। तो पूरी दुनिया के नॉर्मल व्यक्ति मेरी मदद कर रहे हैं। अच्छा, आपके इसमें कैमरे वैमरे भी सेट? हाँ, इसमें अभी लाइव चलती रहती है। हाँ, मेरी जर्नी को चैनल भी है ना? हाँ, मेरे जर्नी को आप यूट्यूब में फ़कीर की दुनिया नाम से देख सकते हैं। मेरी किताब भी लिख रहा हूँ मैं, उसका भी नाम फ़कीर की दुनिया है। और फेसबुक में अतुल कुमार चौकसे के नाम से अकाउंट में लाइव आप पूरी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक्चुअल में देखिए, मैं थोड़ा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इंसान हूँ। पैसे तो अभी मैं अपने घर में बैठ के 1-2 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ, जो मेरा क्वालिफिकेशन है। पर मुझे मालूम है मैं कुछ वक्त के लिए इस दुनिया में आया हूँ, एक वक्त बाद मैं चले जाऊँगा, पल भर में राख हो जाऊँगा। तो जो कमाने लायक है समाज के लिए और जो बांटने लायक है, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ बस। तो यही है, मैं होशपूर्वक जीना जी। और आपने इतने दिनों का सफ़र करके जो आया है, हाँ। और ये इसको कैसे आप चलाते हैं, जो है हाथ से ही लेकर चलते हुए? एक्चुअल में ये ट्रॉली श्री हुंडई जो कार बनाती है, उनने मुझे बना के गिफ्ट दिया है, मैंने उनको डिज़ाइन दिया था। ये ट्रॉली को मैं बैलगाड़ी के टाइप बनाया हूँ कि इसको ऐसे मैं अपना बेल्ट बांधता था और ऐसे घींचता था, पर मेरे कंधे में ये 80 किलो का मैंने प्लान किया था, पर लगेज, ठंड भी है और इन सब का भरते भरते 170 हो गया, तो मेरे कंधे बहुत दुख रहे थे। तो अभी मैं सामने की तरफ ऐसे खड़े हो जाता हूँ और ऐसे धक्का देते हुए आ रहा हूँ जी। अभी आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? अभी तो देखिए, आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो अभी मैं 6-7 बजे तक, मुझे लगता है भी 10-15 किलोमीटर के आसपास रुक जाऊंगा और कल या परसों सुबह तक पटना पहुंच जाऊंगा। लास्ट आपका अंतिम यात्रा कहाँ तक था? मेरी कलकत्ता के आगे गंगा सागर है, जहाँ पे गंगा नदी सागर में विलीन हो जाती है, तो मैं वहाँ तक अपनी यात्रा कर रहा हूँ। वहाँ यात्रा समाप्त करने? हाँ, वहाँ पे लगभग 4000 किलोमीटर हो जाएंगे मुझे गोमुख से वहाँ तक जाते जाते जी। और रहने वाले कहाँ से? मैं नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। अंतिम संदेश जो है आप लोगों? मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा, देखिए कि आप लोग गंगा किनारे रहते हो, गंगा को माँ मानते हो, तो कम से कम हर व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। मैंने देखा है कि कई बार लोग भक्ति में इतना बह जाते हैं कि गंगा जी के पैर पड़ते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं और मिठाई का डब्बा भी फेंक देते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना करें और जीवन में, लाइफ में कितनी भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, पर अपनी कदर करो। कोई भी चीज़ आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन को होशपूर्वक जीना चालू करें, यही मेरा संदेश है जी। थैंक यू। जैसा कि ये बता रहे थे कि उत्तराखंड से चलकर और बंगाल की खाड़ी तक इनकी अंतिम यात्रा है। अब 2 महीने में जो है ये छपरा पहुँचे हुए हैं और ये 2 संदेशों को लेकर जो है अपनी पद यात्रा शुरू की है। डिप्रेशन और स्वच्छ गंगा को लेकर ये लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। और बहुत बहुत धन्यवाद। बस आगे बढ़ाना। दो प्रश्न का जवाब दो, उसको बताता हूँ। तो जिस माउंटेन